हेलो बच्चों, कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी और उस पर न्यूमेरिकल भी हमने कर लिए थे। लेक्चर नंबर 11 तक हमने ये कर लिया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर और एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। भैया आपको मेन ये बात पता होनी चाहिए कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहती है और करंट को मेज़र कौन करता है? अमीटर। तो हमने क्या किया, एक सर्किट बनाया। ये आप एक सर्किट देख रहे हो जिसमें 1 2 3 रजिस्टर हैं। ये अमीटर है जो करंट को मेज़र करता है, ये बैटरी है, ये की है। ठीक है, ये एक सर्किट है। हमने क्या किया, करंट को मेज़र करने के लिए अमीटर को पहले इधर कनेक्ट किया। ये देखिए, करंट को मेज़र करने के लिए हमने पहले अमीटर को इधर कनेक्ट किया। ओके, तो एज्यूम करते हैं कि करंट की वैल्यू एम्पियर में आती है और वो आई है हमारे पास 2 एम्पियर। ठीक है, अब हमने क्या करा, वापस उसी सर्किट में इसकी पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसे हमने अमीटर को यहाँ से रिप्लेस करके हमने लगा दिया यहाँ। इसकी क्या कर दी हमने, पोजीशन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ ये कितना बता रहा है। तो यहाँ भी कितना बताएगा, 2 एम्पियर। तो हमें क्या समझ में आया कि ये पूरा सर्किट एक सीरीज़ में है, कनेक्टेड है। ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3, ये रेजिस्टेंस R1 R2 R3 की, ये सब सीरीज़ में एक ही लाइन में कनेक्टेड है, सब सीरीज़ में। तो सीरीज़ में हमने अलग अलग पोजीशन पर अमीटर लगा के देखा तो करंट की वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो हम कह सकते हैं कि सीरीज़ के अंदर करंट की वैल्यू सेम रहती है। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे फिर से देखिए, ये सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर और एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सेम करंट फ्लो होती है। बेटा ये कंसेप्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा ये, तो ये याद रखना। ओके, आगे देखो। अब सेकंड पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा सबको? ठीक है, अब सेकंड पॉइंट ये पता होना चाहिए हमें कि दो पॉइंट्स के बीच में, अलग अलग दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल अलग अलग होता है। बताता हूँ कैसे। इधर देखिए सर्किट में, तो ये सर्किट देखो फिर से, ये आपको R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं A और यहाँ लेते हैं हम D। दिख रहा है A और D, ये हम पॉइंट यहाँ पर डिनोट करते हैं A B C और D। ये 4 पॉइंट आपको दिख रहे हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन दो पॉइंट A और D के बीच में एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। हमें पता है कि वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में। क्यों कनेक्ट होता है तो भी मैंने आपको बताया था। वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। अगर हम सीरीज़ में लगा देंगे तो करंट को इतना हाई रेजिस्टेंस रोकेगा कि करंट की वैल्यू ही ज़ीरो हो जाएगी, करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। तो हम इसको पैरेलल में लगाते हैं। ये केवल पोटेंशियल मेज़र करता है, इसे पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब A और D के बीच में हमने वोल्ट मीटर लगाया, तो हमने इस समय चेक किया कि पोटेंशियल कितना है। तो हमारे पास हम देखते हैं कि पोटेंशियल आता है 6 वोल्ट। ठीक है, ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ से उसी सर्किट में यहाँ से वोल्ट मीटर को हटाकर A और B के बीच में कनेक्ट कर लिया। ये देखो, A और B के बीच में कनेक्ट कर लिया। इस समय हमने वोल्टेज मेज़र की तो कितना आई, 2 वोल्ट आई। क्लियर होगी बात? इस समय वोल्टेज मेज़र की कितनी आई, 2 वोल्ट। फिर हमने B और C के बीच में वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया, फिर से कितनी आई हमारे पास वैल्यू, 2 वोल्ट। फिर हमने C और D के बीच में वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया, हमारे पास फिर से वैल्यू कितनी आई, 2 वोल्ट। तो टोटल अगर वोल्टेज देखें 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, टोटल कितनी हो गई, 6 वोल्ट, जो कि A और D के बीच में थी। इसका मतलब यहाँ A और D के बीच में जो वोल्टेज है 6 वोल्ट, वो इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके सम के इक्वल है। जैसे फिर से अब समझाता हूँ आपको मैं अलग बात से। जैसे इसके अक्रॉस, एक मिनट, जैसे A और B के बीच में वोल्टेज है V1। ओके, B और C के बीच में हमने वोल्ट मीटर लगाया और वोल्टेज चेक करी V2। ठीक है,
सी और डी के बीच में हमने वोल्ट मीटर लगाया और वोल्टेज चेक करी V3। तो ए और डी के बीच में कितनी होगी? तो आंसर है V1 प्लस V2 प्लस V3। ये क्लियर हो गया आपको? तो यही मैं यहाँ पर स्टेटमेंट से बताना चाहता हूँ आपको कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस across a combination of resistor in series is equal to the sum of potential difference across the individual resistor. Sum of potential difference across the individual resistor. ये बात क्लियर हो रही है आपको? ओके तो ये दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, इसी पर आपको न्यूमेरिकल वगैरह ये बहुत इस पर न्यूमेरिकल आते हैं और ये समझ में आ गया आपके तो कोई टेंशन ही नहीं है। आगे देखेंगे न्यूमेरिकल बहुत ईजी लगते हैं, कुछ हार्ड नहीं है, तो समझ में आ गया होगा ना? ठीक है। अब देखो, अब हम एक एक्सप्रेशन निकालते हैं रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उसके लिए, ठीक है। 2 or more conductors are said to be connected in series if they are connected one after the other such that the same current flows through each conductor when some potential difference is applied across the combination। ये स्टेटमेंट है, इसको समझाता हूँ मैं आपको। ये कह रहा है 2 or more कंडक्टर्स कनेक्टेड हैं, एक के बाद वन आफ्टर दी अनदर, सच दैट द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच कंडक्टर। इस तरह से कनेक्टेड हैं कि सब में से सेम करंट फ्लो हो रहा है। अगर आपने 2 या 3 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं और सब में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। When some potential difference is applied across the combination, जब इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमने उस एग्जांपल में सर्किट वापस दिखाऊं, ये देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल है V1 V2 V3। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, ओके। अब ओम्स लॉ सबको पता है कितना होता है? V इक्वल टू IR। तो V की जगह हम क्या पुट कर देंगे? IR। V1 की जगह क्या पुट कर देंगे? IR1। क्यों पुट कर देंगे? सर्किट देखना पड़ेगा। ये देखो सर्किट देखो, अब इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी है बेटा? I। यहाँ पे करंट की वैल्यू आई है। ये तो आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि करंट की वैल्यू सेम रहेगी, ओके। अब वोल्टेज कितना होता है? IR। तो इसके अक्रॉस ये रेजिस्टेंस R1 है, इसमें से करंट I पास होगी तो V1 कितना हो जाएगा? IR1 हो जाएगा। अब ये R2 है, इसमें से करंट I पास होगी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया? IR2। ये रेजिस्टेंस R3 है, इसमें से I करंट फ्लो हो रही है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? IR3। तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 एंड V3 इक्वल टू IR3। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब V1 V2 V3 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। V की जगह क्या पुट करेंगे? IR। V1 की जगह पुट करेंगे IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3। अब क्या होता है? सब में से I आ गया कॉमन, अंदर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 और इस I से ये I कैंसिल हो गया है तो हमारे पास आ गया है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ओके। तो ये जो R है ये नेट रेजिस्टेंस है या इसको हम कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको हम यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम यहाँ से EQ लिख देते हैं, REQ विच इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर n resistances connected in series. If n resistances are connected in series then we add the resistance up to n। R1 प्लस R2 प्लस R3 चलता जाएगा कहाँ तक? Rn तक। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 चलता रहेगा। चलो, इफ़ वैल्यू ऑफ ऑल रेजिस्टेंस इज इक्वल, जैसे R1 R2 R3 सब इक्वल हैं तो R1 की जगह भी R, R2 की जगह भी R, R3 की जगह भी R, R4 की जगह भी R चलता रहेगा। और कितने कनेक्टेड हैं? N कनेक्टेड हैं तो हम लिख देंगे NR। 5 कनेक्टेड हैं तो
5 इक्वल रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं तो कितना आएगा 5R, 6 कनेक्ट हैं तो 6R, 7 कनेक्ट हैं 7R, n कनेक्ट हैं nR। तो ये हमारे पास जनरल सा एक डेरिवेशन हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हीटिंग इफेक्ट पढ़ लेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, बस चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।